श्री सद्गुरुदेव की जय साहिब। जगजननी इस सृष्टि में अष्टांगी माँ दुर्गा इस सृष्टि में जिस आत्मा को लेके आई वो आत्मा हम ही है, लेकिन बाहरी आडंबर और पाखंडी तबके ने हमारे उस मूल ताकत को भुला दिया और उसमें हमारा भी योगदान रहा। हमने सही और गलत को नहीं जाना। चूहे का बच्चा चूहा, शेर का बच्चा शेर। अरे भाई, हम उस कुल मालिक के बच्चे हैं तो कमजोर कैसे हो सकते हैं? आइए जानते हैं। कुछ लोकोक्तियां हैं जिन्हें हमने सच मान के अपने रूटीन के जीवन में उसे बोलते भी हैं, सुनते भी हैं। जैसे इंसान ने कुछ साथ लाया है, न कुछ साथ लेके जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इंसान साथ लाता है और साथ लेके भी जाता है, लेकिन जो साथ लाता है और जो साथ लेके जाएगा उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कभी। प्रत्येक व्यक्ति आज रोजगार ढूंढने में, युवा पीढ़ी, हर गृहस्थी को रोजगार तो चाहिए ही। बहुत महंगाई है जीवन यापन के लिए। हमें ये पता लग गया कि द्रव्य, पैसे की सख्त जरूरत है इस जीवन को चलाने के लिए। खाने के लिए पैसा चाहिए, रहने के लिए और अन्य सुविधाओं के लिए। हमें पैसे का महत्व पता लग गया, इसलिए हम अथक प्रयास करके उस पैसे को कमाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, गृहस्थी को चाहिए। अब क्या है कि हम उस पैसे के लिए हर गृहस्थी प्रयास करता है। रात में भी लोग ड्यूटी करते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में भी कार्य करते हैं जहां इंसान का बहुत मुश्किल है रहना। अपने घर को छोड़ के कई लोग बहुत दूर दूर तक जाकर जॉब करते हैं, अन्य कार्य करते हैं। पता लग गया पैसे की जरूरत है, इसलिए उसके लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं। इसी प्रकार हमें ये एहसास ही नहीं हुआ कि भक्ति, आस्था या ईश्वर का कितनी जरूरत है, कितना महत्वपूर्ण है वो, लेकिन उसको कभी सीरियस लिया ही नहीं। क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये मन है, माया है, ये उधर जाने ही नहीं देती। हम इधर उधर सुनते हैं, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। ये मन ही जो है ये उस तरफ जाने ही नहीं देता। ये मन किधर, अगर कोई को कहे कि जैसे अब नई कोई फिल्म आती है तो लोग लंबी लाइन लगा के भीड़ में टिकट लेके, जैसे भी जल्दी देखें, उस 3 घंटे की फिल्म में वो बैठ सकते हैं। वो 3 घंटे वो बैठे रहेंगे क्योंकि मन खुश होता है। अब क्या है कि अगर कोई बगल में कोई सत्संग है, जागरण है, तो जाना पड़ेगा। एक फॉर्मेलिटी के तौर पर चले जाते हैं। अब क्या है कि सत्संग, पहले तो सत्संग सुनना सत्य का साथ ही सत्संग है, कथा कहानियां नहीं है। सत्य का साथ कब होता है? जब सत्य निकल जाए। सत्य निकलना मतलब बॉडी अक्षम होती है, तब सत्य का सामना होता है भी क्या चीज काम आने वाली है। हर जीव में बड़े भयंकर मद भरे पड़े हैं। कोई ज्ञान मद, बल मद, रूप मद, राज मद, धन मद। ये जो मद है बड़े ही विकट हैं। ये कुछ सोचने नहीं देते। जब ये बल जाते रहते हैं और हम जब निर्बल होते हैं तभी हमें सत्य का सामना होता है। तो क्यों इंतजार करें निर्बल होने का? क्योंकि जैसे शरीर की खुराक जो है पौष्टिक भोजन है, जो समय समय पर ये मांग लेता है, और दिमाग, हमारा ब्रेन,
ब्रेन का खुराक है भौतिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान जैसे मैथमेटिक्स या जो भी चीज़ें हम देखते हैं, नई नई नॉलेज देखते हैं, वे कहाँ क्या हो रहा है दुनिया में, और हिस्ट्री की स्टडी है, पहले क्या हुआ, जितना भी हम पुस्तकों में पढ़ते हैं या किसी मीडिया के माध्यम से जानकारी, ये भौतिक ज्ञान है। ये दिमाग की खुराक है। तो आत्मा की खुराक, हाँ, आत्मा भी ढूंढ रही है, भटक गई है, बंधन में। कहते सभी हैं कि आत्मा मन माया में बंध गई, लेकिन कभी इधर देखा ही नहीं, क्योंकि पैसे के महत्व को जैसे समझा और उसके लिए हम अथक प्रयास कर रहे हैं, इस आत्मा के लिए, इसके कल्याण के लिए, इसकी मुक्ति के लिए कभी भी, क्योंकि उसका महत्व नहीं समझा, बड़ी उलझन में हो गया। तुलसीदास जी ने मुझे लिखा कि चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा की व्याख्या कितनी जबरदस्त। वो चेतन है, अमल है, उसमें कोई मैल नहीं, वो सुख की राशि है और सहज है। अब यही चीज, क्योंकि हम इसके महत्व को, जब हमें किसी चीज के महत्व का पता लग जाता है तो हम उसको पाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस चीज तरफ जाने के लिए ये भक्ति, ये आस्था, ये सनातन संस्कृति यही प्रेरित करती है। जो सगुण भक्ति है वो पहला पायदान है। इसीलिए नवरात्रों के बारे में अभी डिस्कस की। हाँ ठीक है, मुहूर्त वगैरह ये जो किस समय करना है क्या है, ये हमारी इस सनातन संस्कृति का एक शुरुआती हिस्सा है, क्योंकि इस देह पे ये मुहूर्त, दोष, ग्रह, नक्षत्र सब इसी देह पे है। आत्मा पर कोई चीज़ अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। उस आत्मा में 16 सूर्य जितनी ऊर्जा है, इतनी बड़ी ऊर्जा, हाँ बिल्कुल इतनी बड़ी ऊर्जा है वो। हम उसी ऊर्जा को, जब वो ऊर्जा हम महसूस करेंगे, अगर उसका एक अंश भी महसूस कर लिया तो ये सब जो भौतिक कष्ट हैं, चाहे वो देहिक हैं, देविक हैं, भौतिक है, किसी प्रकार के भी कष्ट हैं, ठीक करने की क्षमता उस स्वयं आप में है। इसीलिए इंसान को कहा नर ही नारायण है। इसके पीछे भी रहस्य आगे की कड़ी में बताएंगे भी नर ही नारायण कैसे। अब इसके अंदर हमें इसको जानने के लिए क्या करना, सबसे पहले हमें इस क्षेत्र में सबसे बड़ी विडंबना हो गई कि इसमें पाखंडी तबका घुस गया, अपराधी लोग। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए इसको मूल रूप से भटका दिया। तो सबसे पहला कार्य है सनातन संस्कृति को जानना। कैसे जानेंगे? सही और गलत का जानने का विवेक सिर्फ इंसान में ही है, जानवर में नहीं। यही अंतर है। इंसान विचारशील है और वो तर्क द्वारा क्या ये सही है। अभी मेरे को इस बात पे एक याद आया, एक व्यक्ति ने पूछा कि क्या किसी के बारे में हम जान सकते हैं? कोई कह रहा था ये सही नहीं है। हाँ बिल्कुल, अगर आप बारीकी से चेक करोगे तो आप हर किसी के बारे में जान सकते हैं कि वो भविष्य में क्या बनेगा, वो खुद अब कैसा है। उसका एक जरिया मैं आपको अभी शेयर करता हूं। मैं जैसा हूं वैसे मेरे मित्र दोस्त हैं। बस मेरे से जो मिलने वाले हैं, जैसा मैं हूं मुझे वैसे ही लोग पसंद आएंगे। ऐसी विचारधारा जिनकी एक जैसी हो वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो अपने जो व्यक्ति जिसके साथ जैसी विचारधाराओं के लोग हैं वो है, पता लग जाएगा। दूसरा, भाई एक व्यक्ति के बारे में जानना है कि उसका समय अधिक कहाँ लग रहा है। पता लग गया कि वो मदिरालय में जाता है, मदिरा पीता है, उसका समय वहां लग रहा है, जुआरे में बैठ रहा है। तो क्या हो गया? उसको जब आप चेक करोगे कि इसका अधिक समय इसमें बीत रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये देवदास बनेगा। तो ये सीधी सी बात है, भौतिक चीजें हैं। इसके लिए किसी आचार्य या किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। बात यह है कि हम, क्योंकि योग वशिष्ठ रामायण में भी स्पष्ट कहा है, क्या स्पष्ट ये कहा योग वशिष्ठ रामायण में, वशिष्ठ जी कोई साधारण थे क्या? साधारण नहीं थे, वो बहुत असाधारण थे। और अध्यात्म की मूल जो हस्तियां महापुरुष हुए उनमें से थे।
वो आत्मज्ञानी थे, उस तत्व को प्राप्त किया उन्होंने, इसीलिए श्री राम जी ने उन्हें गुरु बनाया। तो उन्होंने कहा कि राम जी ने प्रश्न किया, हे गुरुवर, ऐसा क्या है कि आत्मज्ञान होने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता? तो उन्होंने कहा कि ये जो आत्मा है वो सब जानती है, उसके सामने सब घटित हुआ है, ये सृष्टि उसी के सामने बनी है। जब इसको कोई जान जाता है तो उसके बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। ये सृष्टि क्या है, देवी देवता कौन है, कैसे है, क्योंकि उसके सामने ही सब घटित, वो साक्षी है इन सब की। और उस आत्मा के कल्याण के लिए किया गया प्रयास ही पुरुषार्थ है, बाकी सारे कार्य भौतिक हैं। ये उन्होंने श्री राम जी को बताया। तो ये चर्चा काफ़ी लंबी कड़ी हो जाएगी। हम वैसे तो 3 घंटे कोई थिएटर में लगा सकते हैं, लेकिन जब आत्म कल्याण की बात आती है तो ये मन सुनने नहीं देता है। साहेब बंद।